गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 3 है आपकी क्लास 6 SCERT बुक का। तो ये चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। इंडस वैली मतलब कि सिंधु नदी जो अभी इंडिया और पाकिस्तान से होके बहती है, उस नदी के किनारे एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन था जो कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, पहली शहरी सभ्यता थी। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि हमारे 4500 साल पहले भी यकीन नहीं करते कोई कि इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन हमारे इंडिया और पाकिस्तान में था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला चैप्टर। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि अर्ली मैन कैसे रहा करते थे। उन लोग अपना जो जीवन है वो फॉरेस्ट में बिताते थे और फ्रूट्स और रूट्स खाते थे, है ना। अब लास्ट में क्या हुआ था कि उन लोग ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू कर दिया था, मतलब पशुपालन चालू कर दिया था और परमानेंटली सेटल भी होना चालू कर दिया था। और उन लोग जनरली कहाँ रहते थे, जहाँ पे मोस्ट फर्टाइल लैंड और उनको वाटर मिल जाए, ऐसा जगह उन लोग चूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इंडस रिवर है, ये यहाँ से इंडिया से निकल के ये है पाकिस्तान, इतना पूरा पाकिस्तान है, इसके अंदर ये बह रही है ना इंडस रिवर। तो इसी के आसपास मतलब इतने पूरे जगह में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है। ये इंडस रिवर की सहायक नदियाँ है, झेलम, रावी, सतलज, ये सब इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसके आसपास भी उन्होंने अपना शहर बसाया था। और उन लोग रिवर के पास ही अपना शहर क्यों बसाते थे? ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए, ताकि उससे उन लोग खेती करके फिर अपना फूड प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार सोनू और संजय की क्लास टीचर बात कर रहे थे 2 सिटी के बारे में, और वो सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। 80 या 85 साल पहले लोगों को कुछ कुछ सामान प्राप्त हुआ, और वो सामान कहाँ के थे? 2 बड़े बड़े सिटी मोहनजोदारो और हड़प्पा के थे। इससे पता चला कि यहाँ उस जगह में 4500 साल पहले भी कोई लोग रहते थे। संध्या सरप्राइज हो गई और पूछी, क्या सच में इन लोग बरी हो गए थे अर्थ के अंदर? मतलब क्या सच में इन लोग अर्थ में दब गए थे, मतलब ग्राउंड के नीचे दब गए थे? टीचर पूछी, क्या आपने ऐसा कभी नहीं सुना कि लोगों को जब ज़मीन के नीचे जब हम लोग फार्मिंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ ओल्ड चीज़ें प्राप्त होती है ज़मीन से? तो सोनू बोला, हाँ मैंने भी सुना था, पास के एक विलेज में एक फार्मर को कॉइन और स्टैचू मिला था जो कि उसके फील्ड में दबा हुआ था। तो टीचर बोली, 80 से 50 साल पहले जब लेबर्स काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे उन लोग? रेलवे ट्रैक बनाने का। तो जब वो रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई कर रहे थे तो उनको रास्ते में एक वॉल मिला, मतलब कि खुदाई करते करते ही एक वॉल जैसा शेप का कुछ मिला। तो उन लोग और क्यूरियस हो गए, मतलब एक्साइटिंग हो गए, और फिर और खोदना चालू किए। तो उससे पता चला कि उसके नीचे पूरा एक बड़ा सा सिटी दबा हुआ था। फिर उसके बाद मैनी स्कॉलर्स, हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। उन लोग क्या करते हैं, जो भी ज़मीन के नीचे सामान मिलता है उसका अध्ययन करके पूरे वर्ल्ड को उसके बारे में बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी फिर एक्सकेवेशन चालू हुआ, और ये जितने भी प्लेसेस हैं वो कौन से रिवर के पास मिले हमको? इंडस रिवर के पास। इसलिए इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला जो सिटी खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है। नेक्स्ट, तो संध्या पूछी, इसको हड़प्पा क्यों बोलते हैं, हड़प्पा कल्चर क्यों बोलते हैं? तो मैम बताई कि 1921 में जब यहाँ एक्सकेवेशन हो रहा था तो एक प्लेस मिला हड़प्पा, और वहाँ से हमको ब्रिक्स मिले। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईंट। और क्ले पॉट्स मिले, मतलब मिट्टी के घड़े भी मिले। फिर वहाँ से लेटर ऑन, मतलब कि थोड़े दिन बाद
प्लेसेस लाइक मोहनजोदारो और बाकी लोथल या कालीबंगा, ऐसा ये सब प्लेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो वहाँ से भी हम लोग को सेम थिंग्स मिले, वहाँ से भी क्ले का पॉट मिला और हाउस मिले, जो कि हेल्प किया हमको उनके लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस को समझने में। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसा रहते थे ये सब समझने में हेल्प किया, इसलिए उसको बोलते हैं हड़प्पा कल्चर। ठीक है। अब श्रीकांत पूछा कि ये हड़प्पा और मोहनजोदारो कहाँ सिचुएटेड है और उसको कौन खोजा। तो मैम बताइए, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही पंजाब और सिंध प्रोविंस, पंजाब एंड सिंध प्रोविंस हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी अलग से पंजाब और सिंध प्रोविंस है। तो वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदारो प्लेस सिचुएटेड है। ये देखो यहाँ पे एक प्लेस है हड़प्पा और यहाँ पे है मोहनजोदारो। मतलब कि ये तो यहाँ से यहाँ ऐसे इंडिया है ना, तो ये वाले प्लेस में जो कि पाकिस्तान में आता है वहाँ पे है मोहनजोदारो और हड़प्पा। ठीक है। हम लोग ये जो टाइम लाइन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो ये है 0। ठीक है, ये 0 मानते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब इससे अगर हम लोग पीछे जाएं तो ये सब डेट बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट में कैलकुलेट होती है। जैसे कि यहाँ पे 1900 बीसी और यहाँ पे 2600 बीसी। तो हम लोग कब की बात कर रहे हैं, ये 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ की बात कर रहे हैं। इस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन था। आगे देखते हैं। तो ये कब तक चला था, 2600 बीसी टू 1900 बीसी तक चला था। अब हम लोग देखते हैं द सेटलमेंट ऑफ सिटीज़। जो सिटीज़ वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो उसका स्ट्रक्चर क्या था। तो वहाँ के सिटीज़ क्या थे, 2 पार्ट में डिवाइड रहते थे, एक है सीताडेल और दूसरा है लोअर टाउन। तो ये जो सीताडेल है ये ऊंचा रहता था। ठीक है, यहाँ सिर्फ रिच पीपल्स ही रहते थे, लेकिन ये जो लोअर टाउन है यहाँ सब क्लास के पीपल रहते थे। मतलब लोअर क्लास के पीपल लोअर टाउन में रहते थे। तो जो लोअर टाउन थे वहाँ के जो घर थे वो ऐसे इस शेप में रहते थे। ठीक है, ये वाले शेप में। इसमें क्या होता था, ये देखो ये दोनों रास्ता है और इस तरह इधर 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 ये घर बने हैं। ओके, जो हम लोग अपर टाउन देखे थे यहाँ पे जो इससे लगा हुआ था, इसके इस टाउन के आजू बाजू पूरा वॉल रहता था, मतलब ये वॉल से घिरा हुआ रहता था। लेकिन जो लोअर टाउन था वो वॉल से घिरा नहीं रहता था। ठीक है। अब द हाउसेस वेयर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब कि पक्की ईंटों से बना गया था और वो 2 स्टोरी हाई मतलब 2 मंजिला घर होते थे। उस घर में क्या क्या होता था, किचन बाथरूम सब होता था। अभी के जैसे घर में होता है ना वैसा सब चीज़ होता था। ठीक है, और वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी था। जो भी ड्रेन्स थे मतलब जो भी नालियाँ थी वो कवर थी। अभी भी हम लोग मतलब अभी भी नालियाँ हैं वो सब कवर्ड रहती है ना, ऊपर से पत्थर रखाया रहता है तो उसको पूरा सीमेंटेड पैक कर देते, वैसे ही पहले भी कवर रखते थे उन लोग। और वेरी सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन, मतलब कि वहाँ के जो भी घर थे वो पूरे एकदम सिस्टमेटिक, आज के घर जैसे ही पूरा सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्ट हुए थे। और यही मोस्ट यूनिक फीचर, यही वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है कि वहाँ के घर लोग सिस्टमेटिकली अरेंज्ड रहते थे। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग मेन बिल्डिंग्स के बारे में। एक बच्ची पूछी, मैम ये जो फिगर में दिख रहा है क्या ये एक पॉन्ड है, क्या ये एक तालाब है। तो मैम बताई कि ये जो पॉन्ड जैसे दिख रहा है वो एक्चुअल में एक ग्रेट बात है, मतलब जैसे स्विमिंग पूल रहता है ना वैसे ये भी स्विमिंग पूल है, पुराना स्विमिंग पूल जो कहाँ मिला है हमें, मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, और मोहनजोदारो के भी कौन से वाले पार्ट में, सीताडेल में। हम लोग 2 देखे थे, 2 पार्ट सिटी का, एक सीताडेल था और एक लोअर टाउन था। तो ये ग्रेट बात कहाँ मिला है, सीताडेल में मिला है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द टाउन में मिला है। और देयर आर रूम्स ऑन ऑल 4 साइड्स इन द सेंटर ऑफ द पूल, मतलब ये पूल है और इसके चारों तरफ इधर 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 चारों तरफ रूम्स थे। ठीक है, और ये पुल कितना लॉन्ग है, 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड और 2.5 मीटर डीप है ये वाला पुल। इसका
मेजरमेंट किए तो उसमें पता चला ये सब। ओके, फिर इस पुल के पास नियर बाय में एक वेल है, मतलब वेल मतलब कुआं है, जहाँ से हो सकता है कि उस कुएं से ही पानी लाके इस पुल में डाला जाता हो। और यहाँ पे एक पासेज भी बना है जिससे कि डर्टी वाटर, जो भी गंदा पानी है, वो इस पुल से निकल के बाहर चले जाए। ठीक है, अब ये जो ग्रेट बात है, मतलब ये जो स्विमिंग पूल है, वो हो सकता है कि कोई पब्लिक फंक्शन पे या रिलीजियस वर्क के लिए पहले यूज़ किया जाता रहा हो। विनय पूछा कि क्या और भी बहुत सारी बिल्डिंग है जो कि हमें मिले? तो मैं बोली, हाँ तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे बहुत ह्यूज कंस्ट्रक्शन है, मतलब हड़प्पा जो साइट हम लोग सबसे पहला खोजे थे, वहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं और वहाँ पे ग्रेनरी भी मिला। ग्रेनरी मतलब क्या होता है? ग्रेन्स को जहाँ स्टोर करते हैं उसको ग्रेनरी बोलते हैं, मतलब अनाज को स्टोर करने की जगह। ठीक है, तो हो सकता है कि उस ग्रेनरी में बहुत सारे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था एज अ टैक्स। ठीक है, टैक्स के रूप में ग्रेन्स को देते थे, तो उसको वो ग्रेनरी में स्टोर करके रखते थे ताकि जो भी फसल है वो बर्बाद होने से बच जाए। अर्थक्वेक, फ्लड या ड्रॉट अगर कभी आए तो उस बड़े से ग्रेनरी के अंदर ही फसल रहे और वो सब सुरक्षित रहे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसा गवर्नमेंट रूल होता था वहाँ। तो हम लोग देखे थे कि दो पार्ट है सिटी के, और एक पार्ट ऊंचा था और एक पार्ट, ये जो ऊंचा पार्ट ही पूरे वॉल से ऐसे कवर्ड था। तो इससे पता चलता है कि जो भी हाई ऑफिशियल्स रहते होंगे वो कहाँ रहते होंगे? सीताडेल में, मतलब अपर पार्ट में रहते होंगे। तो दिस सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिटी। इट इज़ एज्यूम दैट क्लास ऑफ रूलर्स का क्लास जो भी था, मतलब जो भी रूल करते थे, वो कहाँ रहते थे? अपर पार्ट में रहते थे। और यहाँ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि वहाँ किंग रहता था या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ये सब बात हमें अभी पता नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं, जैसे कि इसका स्क्रिप्ट, मतलब वो क्या लिखते थे, वो जो लिखा हुआ मिला तो है हम लोग, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, वहाँ जो लोग रहते थे पहले, उन लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशन, मतलब कि क्या क्या काम करते थे। तो मेन ऑक्यूपेशन वहाँ का क्या था? फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती, ये मेन था। क्यों था मेन? ऐसा हम लोग कैसे बता सकते कि यही मेन था? क्योंकि उन लोग रिवर बैंक्स के नीचे, मतलब रिवर के किनारे रहते थे, और रिवर के किनारे तो वही लोग रहेंगे ना जिनको फार्मिंग करना है, जिनको बहुत सारे रिवर वाटर की आवश्यकता है। तो इसे हम लोग एक एज्यूम किए हैं कि उन लोग का फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन रहता था। और हमको वीट, बार्ले, ये सब के भी जो खुदाई किए थे तो उसमें ये सब भी प्राप्त हुआ है। वहाँ पे अच्छे क्राफ्टमैन भी थे। क्राफ्टमैन मतलब क्या होता है? मतलब शिल्पकार, जो जैसे कि कोई घड़ा बना रहा है ना, ये सब क्या हुए? ये शिल्पकार हुए। तो वहाँ अच्छे अच्छे क्राफ्टमैन भी होते थे जिनको नॉलेज था कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का एलॉय है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज से ना उन लोग बहुत सारे स्टैचूज और कुछ कुछ बनाते थे। बिफोर द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, बिकॉज ऑफ द यूज़, क्योंकि इन लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते थे? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते थे। लेकिन उनके पास अभी भी आयरन का नॉलेज नहीं था। जो भी लोहा था, पिछले क्लास में ये देखे थे, उनके पास भी लोहा का नॉलेज नहीं था, और अभी भी इनको लोहा के बारे में नहीं पता है। ठीक है, इसके अलावा उन लोग कलरफुल प्रीसियस स्टोन से बीड्स बनाते थे, मतलब कि माला बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे। बैंगल्स हमें कहाँ मिला है? कालीबंगा एक साइट है राजस्थान में, वहाँ से चूड़ी मिले हैं उस टाइम के। वो जो भी डिज़ाइंस बनाते थे वो सब बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते थे, मतलब कि ऐसा एक जगह था इंडस्ट्री टाइप जहाँ ये सब का प्रोडक्शन हुआ करता था। अब यहाँ पे इंडस्ट्री है अगर हमें पता चला तो मतलब ज़रूर यहाँ पे ट्रेड भी हुआ करता था। मतलब अगर इंडस्ट्री रखे हैं तो वो बेचने के लिए ही ना कुछ बनाते रहते होंगे ना, तो इसलिए ट्रेड, उनका ट्रेड कैसा हुआ करता था ये देखेंगे हम लोग। तो उनका ट्रेड कैसा था? बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज, मतलब अपने सिविलाइजेशन के अंदर भी और समुद्र पार करके दूसरे सिविलाइजेशन में भी। हम लोग ये नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इंडस और मेसोपोटामिया, मतलब यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे
पोटामिया की सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रेड हुआ करता था। और ये ट्रेड कैसा हुआ करता था? पानी से। तो पानी से मतलब इनके पास शिप्स हुआ करती थी। इसके भी हमको एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से ट्रेड हुआ करते थे ये देखेंगे हम लोग। तो मेसोपोटामिया में भी सिविलाइजेशन थी, पर वो रूरल सिविलाइजेशन थी। इसी की कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन, मतलब जिस टाइम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन सिविलाइजेशन थी, इन लोग शहरी सभ्यता थे, लेकिन मेसोपोटामिया के लोग पूरे गांव वाले सभ्यता थे। तो उस टाइम कॉपर का एक्सपोर्ट करते थे इन लोग, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से कॉपर मेसोपोटामिया में जाता था। और गोल्ड और फॉरेन प्रीसियस स्टोन कई लोग इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करना मतलब बाहर से अपने देश में लाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर किसी देश में भेजना, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर इंटरनल ट्रेड क्या होता है? मतलब सिविलाइजेशन के अंदर ही जो ट्रेड होता था वो कहाँ कहाँ से होता था? लैंड या वाटर रूट से। वाटर रूट कैसे? जैसे कि रिवर थे बहुत सारे, इंडस रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी थी बहुत सारी, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब वाटर रूट हो गया। तो इन सब रूट का हेल्प से उन लोग अपना ट्रेड को कैरी आउट करते थे। ठीक है। रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड एंड मॉडल ऑफ शिप हैव बीन फाउंड। लोथल एक जगह है, वहाँ से क्या क्या मिला है हमको? डॉकयार्ड का रिमेन्स। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ से शिप की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, मतलब शिप में सामान भरा जाता है और शिप से सामान निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड कहाँ से मिला हमको? लोथल, जो कि है कहाँ? गुजरात में। अब लाइफस्टाइल एंड स्क्रिप्ट। लाइफस्टाइल कैसा उन लोग लाइफ जीते थे? क्या उन लोग अभी भी एनिमल के स्किन पहनते थे ऐसा कपड़ा के रूप में? तो नहीं, अभी उन लोग क्या वुलन क्लॉथ्स पहनते थे। ठीक है। कॉटन, वुलन, ये सब क्लॉथ्स पहनते थे। और उन लोग मैन और वुमेन क्या करते थे? मेकअप भी करते थे। उनके पास मेकअप भी था, कॉस्मेटिक्स भी था। क्योंकि ये सब कैसे पता चला हमको? ये भी एक्सकेवेशन के दौरान हमको मिली है। वुमेन क्या पहनती थी? नेकलेस, बैंगल्स, एंकलेट्स, ये सब गोल्ड, ब्रास, आइवरी, ये सब प्रीसियस स्टोन के बने हुए ऑर्नामेंट्स पहनती थी। और एंटरटेनमेंट के लिए उन लोग क्या करते थे? सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स ऑफ डाइस बहुत ही फेमस था उस समय। ठीक है। पासा होता है ना, पासा खेलते हैं अभी भी गांव में कोई लोग, तो वो उस समय भी फेमस था। और छोटे बच्चे किससे खेलते थे? क्ले टॉय से। क्ले टॉय मतलब कि मिट्टी का खिलौना, उससे खेलते थे। ठीक है। टेराकोटा टॉयस मतलब कि वही मिट्टी का ही खिलौना। ठीक है। अब एक बच्चा पूछा उनका रिलीजन क्या था। तो रिलीजन हमको कैसे पता चलता है? हमको ना एक सील मिला गया है। सील मिला है ये वाला जो सील है, ये वाला देखो, ये सील। इसमें क्या है? ये एक भगवान है, ये गॉड है कोई से। और यहाँ पे हाथी है, शेर है, ये हिप्पोपोटामस जैसा कुछ, ये ना उनका सील है। ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है उनकी स्क्रिप्ट में, पर हमको ये समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो उनका रिलीजन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? कि यही सील में हम लोग शायद वो पशुपति का फोटो है बना हुआ, और जिसके 3 सर हैं। ठीक है, 3 हेडेड है। इट इज़ जिसके 3 हेड है फिगर में हम लोग देखे। और उनका क्राउन मतलब उनका मुकुट किससे बना हुआ है? हॉर्स से, सिंग से बना हुआ है। और उसके आजू बाजू कितने सारे एनिमल्स है? तो टाइगर, एलिफेंट, डायनासोरस, डियर, ये सब एनिमल्स है। शिवा और पशुपति, अभी जो शिव और पशुपतिनाथ के हम लोग पूजा करते हैं, तो हो सकता है कि वो वही भगवान हो जो उस समय भी उन लोग वही पूजा करते हों, उनका ही पूजा करते हैं। और आज भी हम लोग उनका ही पूजा कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे उनके जो इंस्क्रिप्शन है उसमें पीपल ट्री का और बहुत सारे एनिमल्स का ड्राइंग भी मिलता है हमें। ठीक है। अब स्क्रिप्ट तो मैंने बताया कि उन लोग लिखते तो ज़रूर थे, पर अभी तक हमको उनका जो राइटिंग है वो समझ नहीं आया। मतलब कि उन लोग कुछ ऐसा, ये वाले नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है कि उन लोग कैसे लिखते थे। ये यहाँ पे देखो,
ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसा लिखते थे, ये पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते थे, उनका स्क्रिप्ट था पिक्टोरियल। लेकिन हमको पता नहीं कि ये कौन क्या लिखा है यहाँ पे, अभी तक इसको आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ने में असफल रहे हैं। लास्ट देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली। अब ये इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, तो ये अचानक कैसे गायब हो गया, अचानक कैसे ये मिट्टी के अंदर दब गया, तो ये देखते हैं। तो टीचर बताई कि ये हो सकता है, मतलब ये कैसे ख़त्म हुआ ये स्टिल एक मिस्ट्री है, मतलब अभी तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है कि ये एक्चुअल में कैसे ख़त्म हुआ। पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वहाँ कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड या अर्थक्वेक आया हो, जिससे कि ये पूरा जितना भी शहर था वो ज़मीन के नीचे धंस गया हो। या हो सकता है कि वहाँ के जो पीपल हैं उन लोग ऐसा ऑक्यूपेशन, मतलब ऐसा काम करने लग गए जिसके लिए ज़रूरी नहीं था सिटी का होना, जैसे कि फार्मिंग। तो हो सकता है कि उन लोग फार्मर्स बन गए होंगे और स्मॉल विलेजेस की तरफ चले गए होंगे। तो ये था लास्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कैसे कि वो डिक्लाइन हुआ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।